Hello, my dear students. In this video, I am going to tell you how to revise mathematics in very short period. 1 or 2 days. In 1 or 2 days, your mathematics of class 9th. Actually, there are many chapters in which formulae, rules, everything are there, but you don't know that how many topics are there and how many means what formulae, what rules you have to revise. तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं टॉपिक, फॉर्मूले, रूल्स ये बताने जा रहा हूं, उनका नाम विद नेम, और उस नेम के साथ में अगर आप इस वीडियो को देख करके समझ में आ गया कि इसमें आपको इतनी चीजें आती हैं, तो श्योरली आप अपने पेपर में कुछ कर पाएंगे और बढ़िया लिख पाएंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. दिस इज फॉर क्लास 9th ICSE बोर्ड, और वी कैन से फॉर एनी बोर्ड, लेकिन ICSE बोर्ड की एक अंडरस्टैंडिंग बाय मैथमेटिक्स बाय ML अग्रवाल. इसमें जो क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स और उनके जो टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये चीजें मैं बता रहा हूं. ओनली टॉपिक्स आर देयर. ठीक है, तो जैसे आपका पहला चैप्टर है प्योर मैथमेटिक्स. प्योर मैथमेटिक्स में रैशनल और इरेशनल नंबर हैं, लेकिन इसमें कई सारे टॉपिक हैं. तो उन टॉपिक को आप देख लीजिए कि कैसे आपको क्या क्या चीज आपको पढ़नी है, शॉर्ट पीरियड में क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि जो रिवाइज करने वाली बात आती है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले आप जैसे लीजिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. मेन टॉपिक है ये, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक है आपका चेंज द इररेशनल नंबर, दैट इज द रिपीटिंग नंबर जिसको हम बोलते हैं, सच टाइप ऑफ नंबर लाइक दिस 2.301 एंड इसके ऊपर बार लगा होगा, इस तरीके से है. चेंज दिस इनटू रैशनल नंबर, इनटू रैशनल नंबर. थर्ड हो गया जैसे किसी इररेशनल नंबर को प्रूव करना है कि आपको ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है, जैसे √2, √3, तो यू कैन हैव दिस वन टू प्रूव इररेशनल नंबर. √2 prove that √2 is an irrational number. Such type of question. Such type of question. अब जैसे फोर्थ है नंबर लाइन पे इस इररेशनल नंबर को नंबर लाइन से प्रूव करना. ये भी एक टॉपिक है, इसमें ये भी आप ले सकते हैं. तो प्रूफ इररेशनल नंबर ऑन बाय यूजिंग नंबर लाइन, बाय यूजिंग नंबर लाइन. फिर उसके बाद में दूसरा इसके बाद का टॉपिक है, इसी चैप्टर में है, चैप्टर 1 में ही है. जिसे आपके पास में ये पहला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हो गया. अब इसके बाद जो मेन चीज आती है कंपेयर, मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड कंपेयर with constant terms. जैसे इस तरह से मान लीजिए दिया है 2√3/2 माइनस √3 एंड देन इज इक्वल टू a प्लस b√3, और आपको निकालना है a और b की वैल्यू. इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फिर आपके उसमें आ गया है कि जैसे ये तो आपके चेंज इनटू रैशनल नंबर, इंसर्ट 2 or more rational number between two rational or irrational number. मतलब 2 या 2 से अधिक रैशनल नंबर आपको इंसर्ट करने हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर के बीच में,
या बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर के बीच में। इसी तरह से इसका अपोजिट भी है कि इंसर्ट टू आर मोर irrational number between two rational or between two irrational। तो इस तरीके से इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इनको बोलते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में है प्योर अरिथमेटिक में। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका आता है, सेकंड चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहला आपको टॉपिक पड़ता है फाइंड द इंटरेस्ट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो ये हम लिखे दे रहे हैं इसको, फाइंड सी आई बाय यूजिंग एस आई। ठीक है, इसी तरह से ये तो एक हो गया मेथड डायरेक्टली, मतलब कि एसआई मेथड से यूज करते हुए। लेकिन दूसरा जो मेथड है वो आपका है फाइंड सी आई बाय यूजिंग फार्मूला। अब आपके फार्मूले पता है कि फार्मूले यदि आपको मालूम होंगे तो आप कर ले जाएंगे। जैसे इसके फार्मूले हैं a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, सी आई इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। और इसी के और भी फॉर्मूले हैं, a इज इक्वल टू p डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से r1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस r2 अपॉन 100। सिंपल और भी हो सकते हैं। इसी तरह से इसका हाफ ईयरली फार्मूला है। हाफ ईयरली में कुछ करना नहीं होता है। हाफ ईयरली फार्मूले में आपका यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो क्या करना होगा, सिर्फ n को आपको 2n करना होगा, यानी कन्वर्जन पीरियड जितना भी दिया हो ईयर, जैसे मान लीजिए 1.5 ईयर दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा। इसी तरह से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको r/2 कर दीजिए, और इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं या इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं, चाहे जिसमें रख सकते हैं। इसी में एक और टॉपिक है डिप्रिसिएशन एंड ग्रोथ का। डेप्रिसिएशन एंड ग्रोथ में जो पार्ट होता है डेप्रिसिएशन एंड ग्रोथ, तो इस केस में ये फॉर्मूला यूज होता है v0 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। इन दिस द v इज कॉल्ड द वैल्यू आफ्टर, मतलब कि जैसे आप a से अगर कंपेयर करें तो ये अमाउंट है, लेकिन ये है वैल्यू। या तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी गाड़ी की मतलब कि कॉस्ट है इतनी तो उसकी 2 साल बाद कितनी कॉस्ट हो जाएगी, किसी लैंड की कॉस्ट इतनी है तो 2 साल बाद या 3 इयर्स बाद कितनी कॉस्ट हो जाएगी, लाइक दिस। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड v एंड v0 इज द प्रेजेंट वैल्यू। v0 किसे कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं। एंड n द नंबर ऑफ इयर्स हो गया, r रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट आपका प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन एंड ग्रोथ का मतलब है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा यानी इंक्रीज कर रहा होगा तो आप प्लस आर लेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज हो रहा होगा तो आप माइनस आर लेंगे। तो 1 माइनस आर बाई 100 एंड n विल बी सेम फॉर 2 इयर्स फॉर 3 इयर्स, जो भी दिया गया हो वो आपको लेना है। बट इसमें एक कंडीशन और भी आती है। ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला फॉर द n इयर्स आफ्टर, मतलब आफ्टर n इयर्स के लिए। अगर आपको n इयर्स एगो वाला यूज करना है, जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आज प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही होगी, या अभी इस प्लॉट की कॉस्ट अभी कुछ रुपए इतनी है और उसकी 2 साल या 3 इयर्स पहले क्या रही होगी, 3 इयर्स एगो, 2 इयर्स एगो। तो इन दैट केस यू विल यूज दिस फॉर्मूला v is equal to v0 whole upon 1 plus upon r upon 100 to the power n। ये है आपका, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और 2 साल पहले पूछ रहे हैं या 3 इयर्स पहले पूछ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिशिएट हो रहा हो, जैसे कुछ चीजों में डेप्रिशिएट होता है लिखा होगा, तो इन दैट केस यू विल यूज द माइनस साइन। ठीक है, और ये नीचे ही रहेगा, चाहे वो प्लस साइन में हो चाहे वो माइनस साइन में हो, दिस विल कम इन द डिनोमिनेटर। बट व्हाट इज द कंडीशन, condition for ago and this is the condition for after years, n years ago n years after।
तो ये तो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में होंगे। थर्ड चैप्टर आप एक्सपेंशन बेस्ड ऑन ओनली फॉर्मूले। अब फॉर्मूला जो है लर्न करना है आपको। कौन कौन से मेन बेसिक फॉर्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस 1 by a होल स्क्वायर, ए माइनस 1 by a होल स्क्वायर, a plus b plus c whole square, a if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to, these are the formulae, a square minus b square is equal to तो ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अच्छा, और भी फॉर्मूले हैं इसमें, जैसे इनका एप्लीकेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यदि आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आप इससे फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो इसका आंसर सीधे आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको अगर a प्लस बी मालूम है, a माइनस बी मालूम है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्म। अदरवाइज यू कैन यूज, अगर कोई मेथड नहीं दिया गया तो you can use simultaneous, solve the simultaneously, a plus b is equal to 4, a minus b is equal to 5, तो हम डायरेक्टली इसको simultaneously सॉल्व कर सकते हैं, वो भी निकल आएगा। बट इफ मेथड इज नॉट मेंशन्ड, अगर मेथड कोई मेंशन्ड है कि यूजिंग ओनली फार्मूला, तो आपको यही करना है, ठीक है। इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से फॉर्मूला ये भी आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, और भी इसके बाद a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यूजिंग, अब इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ एक्सपेंशन के जो चैप्टर हैं, इसमें डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूले क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको देखना है। फिर अब आता है फैक्टराइजेशन, वेरी सिंपल चैप्टर बट एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट। सिंपल के साथ साथ ये डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन ही सबसे ज्यादा हर जगह यूज भी होता है। फैक्टराइजेशन में मेन चीज होती है आपको कितने स्टेप्स को यूज करना है। सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक वाइज दिया गया है, जैसे कॉमन लेना, फिर उसके बाद में ग्रुपिंग करना है, फिर उसके बाद में आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला दिया गया है, और उसके बाद में आपका ट्राइनोमियल है, और देन डिफरेंस एंड सम ऑफ क्यूब्स। अगर कॉमन लेना आपको आता है तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में क्या देखना है, कॉमन लिया जाना, कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अगर कोई टर्म्स कॉमन है, डिजिट, सबसे पहले डिजिट यानी न्यूमरल वैल्यू, देन वेरिएबल, ओके, उसके बाद वेरिएबल साइन भी देखना है। अगर कोई कॉमन हो रहा है तो फिर उसको जरूर कॉमन ले लें। ग्रुपिंग का मतलब होता है जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जैसे आपके 4 टर्म्स हो गए, 6 टर्म्स हो गए, तो कोशिश करें कि उसमें ग्रुपिंग कर सकते हो तो ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग करते समय एक बात का ध्यान भी रखना है, क्या रखना है, कि जब वो टर्म्स आएंगे तो वो दो ब्रैकेट जो हो रहे हैं, इन दो ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस साइन होगा। अब ये दो ब्रैकेट जो हुए हैं आपके, मतलब कि ग्रुपिंग करने के बाद, इसमें कोई ना कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए, यानी उसको अगर हम अलग अलग करें तो वो कॉमन भी हो जाए, जिससे तभी फैक्टराइज होगा। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम इस तरह का कुछ ब्रैकेट पाएंगे, बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं होगा बिटवीन द टू ब्रैकेट्स, ओके, तभी ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टराइजेशन ये नहीं है कि बीच में कोई प्लस या माइनस साइन आ गया, तो वो फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स में चेंज करना है, और यू कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई,
किसी एक ब्रैकेट को फिर बाद में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारा फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में तो अभी हमने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको भी देखना, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म होना चाहिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म होना चाहिए। कोई चीज मतलब कि परफेक्ट टर्म अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो यू कैन नॉट चेंज इनटू दिस टर्म। क्यों? क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके सिलेबस में क्लास 9th में। अदरवाइज हम √3 भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो ये हो सकता है 16 हो सकता है, या हो सकता है कि इसमें 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू कैन चेंज एज 2x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, तो इसको आप बना सकते हैं और तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो सकता है, 2x प्लस 5y एंड 2x माइनस 5y। ठीक, तो ये क्या है, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो क्या एग्जांपल है ट्राइनोमियल का केस। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसी फॉर्म में होना चाहिए, इन दिस फॉर्म ओनली। फर्स्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ x। अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, कभी कभी 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं तो इस तरह से होना चाहिए, सिंपल इस तरीके से। इन दैट केस एक वेरिएबल का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो दूसरे वेरिएबल का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। ए बी सी जहां पे कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब कि न्यूमरल्स हैं, विद साइन हो सकते हैं। डिपेंड, अब इसको जो ट्राइनोमियल, इसको क्योंकि 3 टर्म्स हैं, इसको तोड़ने का होता है कि ब्रेक करके उसको हम फैक्टराइजेशन दो पेयर में ले आकर के उसके बाद उसको करें। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे इसको हम यूज करते हैं, ओनली बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द सी। जब भी हम इसको, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 है। इन दोनों का केस क्या है, डिफरेंट है, नंबर वही है, साइन वही है, सिर्फ किसके साइन में चेंज है, ओनली द साइन ऑफ प्लस 6 एंड माइनस 6। बट इससे क्या होगा कि आपको पूरा फैक्टराइजेशन चेंज हो जाएगा। बच्चे क्या है यहीं पे गलत कर, कांस्टेंट टर्म का साइन यदि प्लस है तो इसको अगर हम सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे चूंकि 1 है इसलिए 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के 2 फैक्टर्स करें जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारा 6 हो। अब देखिए दो ही तो चीज आ सकती है, या तो 2 into 3 या तो 6 into 1, जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो। अगर ये प्लस है तो दो फैक्टर जो निकले, एक ये फैक्टर निकला, एक ये फैक्टर निकला इस 6 का, और इधर आपके दो फैक्टर निकले 6 और 1, ठीक है। अगर ये दो फैक्टर का सम, तब हमें क्या लेना है, 2 फैक्टर्स का सम लेना है, सम ऑफ 2 फैक्टर्स, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन 6 ही होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा 2 + 3 into x, 5 को ब्रेक करें 2 + 3। बट इफ यू हैव द माइनस साइन हियर, तो यहां पे x स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ द 2 फैक्टर्स मिडिल टर्म होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ द 2 फैक्टर्स। तो यहां पे 2 और 3 का डिफरेंस तो आएगा नहीं 5, तो 6 और 1 का डिफरेंस √5 आएगा, तो 6 - 1 into x - 6। तो ये आपको, अब हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब ये आपकी ग्रुपिंग हो गई, मतलब ये पार्ट अलग ले लिया, ये पार्ट अलग ले लिया, इसी तरह से उधर। तो फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ, ट्राइनोमियल का मतलब हमारा जो डिपेंड करेगा वो c के ही टर्म्स पे डिपेंड करेगा, c के साइन पे। साइन अगर प्लस है तो आपको सम ऑफ द 2 फैक्टर्स लेना है फॉर द मिडिल टर्म, और नहीं तो डिफरेंस ऑफ द 2 फैक्टर्स लेना है फॉर द मिडिल टर्म्स, ठीक। अब आता है आपका लास्ट में डिफरेंस एंड सम ऑफ द क्यूब्स, जो कि हम फॉर्मूला बता चुके हैं। ये दो फॉर्मूले यूज, वो सॉरी ये फॉर्मूले नहीं है इसमें, इधर आते हैं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू। इसमें भी कंफ्यूजन होती है। इसमें आपको लेना है जब ए प्लस साइन आवे तो ए प्लस बी पहले लिखना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस आएगा और अगर आपका माइनस बीच इधर आया है बीच में तो ए माइनस बी लिखना है और सेम चीज होनी है, बस केवल माइनस प्लस हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी और बी इधर ए माइनस बी। तो दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ cubes of the two terms and the difference of the cubes of the two terms. So this is about the factorization. इसके बाद आपका फोर्थ के बाद फिफ्थ चैप्टर है आपके पास में, अगर हम बात करें तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में देयर आर थ्री मेथड्स। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थ्री मेथड्स हैं, इन थ्री मेथड्स को आपको आना चाहिए, किसी एक से भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है। अगर मेथड मेंशन नहीं तो यू कैन अप्लाई एनी वन मेथड। तो हाउ टू अप्लाई यूज द सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 3y या 2y इज इक्वल टू 4। इसमें हम आपको तीनों मेथड करके दिखाएंगे और तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी, सबसे पहले तो आप इक्वेशन नंबर देंगे, इक्वेशन नंबर देने के बाद में सबसे पहले कोई भी दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल को, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एक्स एंड वाई, तो एनी वन वेरिएबल यू हैव टू टेक, you have to take and then write this in left hand side and the other things write in the right hand side। ये माइनस 2y है तो इसको आप 2y प्लस 4 लिखें और इस x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में रख दें। तो इसमें जब रखेंगे तो 2x की जगह पे 2y प्लस 4, ये मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं, अदरवाइज यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स आल्सो की पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम हियर टू हियर, इक्वेशन नंबर किस इक्वेशन नंबर से कहां पे पुट करना है, ये सब लिखना है। ओके, स्टेटमेंट ये मैं जल्दी बता रहा हूं। ओनली मेथड देन माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड यूज दिस मल्टीप्लिकेशन 4y प्लस 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, देन 4y 3y y, 8 को उधर आप ले जाए माइनस 3 हो गया, 5 माइनस 8। ओके, ये सबको पता होगा कैलकुलेशन। This y is equal to minus 3 you can put here in the equation number 3 to get x। x को पाने के लिए y की वैल्यू यहाँ रखें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, किसी भी, चाहे इसमें चाहे इसमें, लेकिन क्यों रखें भाई, क्यों रखें? जब हमारे पास इजी इक्वेशन है तो हम इजी इक्वेशन में रखेंगे जिससे डायरेक्टली x मिल जाए। तो पुट y is equal to minus 3 here, तो x is equal to 2 into minus 3 plus 4 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू। अब इसको आप याद रखिएगा, ये एलिमिनेशन मेथड में भी सही है, यही आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी यही आएगा। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 8 था, क्या था 8 था, 2x माइनस 3y equals to 5 and x minus 2y is equal to 4। Okay, in this elimination method, second method, elimination method में आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? इफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम, सेम मतलब विद डिजिट, विद साइन, सब कुछ सेम होना चाहिए। क्या इसमें आपको ये सेम लग रहा है? नो। क्या ये और ये सेम लग रहे हैं? नो, नहीं ना। और किसको इक्वल करना है? जरूरी नहीं कि आप x को ही इक्वल करें, जरूरी नहीं कि आप y को ही इक्वल करें, किसी एक को, एनीवन। तो जो इजीली हो सके
तो जैसे मान लीजिए आप इसमें 2 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 विद बाय इक्वेशन 2 बाय 2 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन पूरी इक्वेशन को करना बच्चे कभी भी भूल जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई करना या इधर मल्टीप्लाई करना, वो गलत हो जाता है। तो इसको हमने किया 8, ठीक है, 2 से इसको 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 पूरे, देन यू राइट दिस। अब देखिए ये 2x है, यहां भी 2x आ गया, देन अगेन यू राइट द इक्वेशन नंबर 1, ये 3 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, एंड देन इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर अपोजिट है नो प्रॉब्लम, अगर सेम है तो इसमें भी आराम से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। नीचे के सारे साइन, इक्वेशन जो लास्ट में लिखी है आपने नीचे, उसके सारे साइन चेंज कर दीजिए। तो इसको ऐसे कैंसिल हुआ, अब प्लस माइनस हो गया, दिस प्लस माइनस यू टेक, माइनस 4y प्लस 3y कितना आया, माइनस y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3, दिस y इज इक्वल टू माइनस 3 यू कैन टेक। अब जो पहले आपने लिखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें माइनस 3 ही आ रहा था, ठीक है। अब इस y इज इक्वल टू माइनस 3 को आप चाहे इसमें रख सकते हैं चाहे इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इजिली किसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। नाउ वी पुट y इन इक्वेशन 2, तो ये आपका आ गया x minus 2 into minus 3 is equal to 4, x plus 6 is equal to 4, and x is equal to 4 minus 6 is equal to minus 2। देखिए माइनस 2 जो पहले आ रहा था उसी तरह से आ रहा है। तो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग सेम। अब थर्ड केस है, उसमें भी आप सेम पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखिए इक्वेशन थी आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, है ना, ये इक्वेशन थी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले सारे टर्म्स को एक तरफ लेना है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जैसे ये लिया आपने माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 बनाना राइट हैंड साइड, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड देन यू विल राइट हियर y मिडिल टर्म, मतलब वेरिएबल y, देन 1, देन x, देन y, ये एक सीरियल में लिख लिया इस ऑर्डर में, ठीक है। पहले y फिर 1 फिर x फिर y, ऐसे चलेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट विद साइन लीजिएगा, जैसे ये -3 नीचे लिखा, देन 1 के नीचे पूरा ये कांस्टेंट टर्म -5, देन x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, देन -3, सिंपली इधर भी -2 -4 1 एंड -2। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मतलब पहले डाउनवर्ड एरो और फिर अपवर्ड एरो। यह पे x अपॉन -3 इंटू -4 -12, फिर एक माइनस साइन आएगा अपने आप। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक माइनस साइन इसका आएगा, ये एरो का समझ लीजिए, और यहाँ पे 1 और 2 दो माइनस साइन अपने आप, तो 3 माइनस साइन हो गए ना, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा 10, 5 2 10, सिंपल y इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ 1 और x नहीं है तो y ले लीजिए, यहाँ पे y 1 है x नहीं है तो x ले लीजिए, ठीक है। जो नहीं है उसके बीच का उसके वो वाला टर्म ले लें, -5 इंटू 1 -5, देन माइनस एक माइनस यहाँ का भी है तो प्लस हो जाएगा, 4 2 8, देन 1 अपॉन 2 -2 -4, देन माइनस, फिर एक माइनस और देख लें तो ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखिए वही आंसर आएगा, -2 और -3 ही आएगा, तो x अपॉन -22, ओके। फिर उसके बाद ये -22 एक ये -5, ये -2, कहीं कोई इक्वेशन में गलती हुई क्या हमने, देखो इक्वेशन देखो, 2x minus 3y is equal to 5, x minus 2y equals to 4 is equal to 4, तो y 1 x y है ना,
-3 -5 2 -3 देन -2 सर हाँ माइनस माइनस प्लस प्लस होगा कहाँ पे? सर -3 into -4 हाँ ये प्लस होगा, वही मैंने सोचा ये दूसरा- प्लस होगा, -3 into -4 प्लस, और वो फिर ठीक है। तो इसके बाद आपका प्लस 12 -10, तो ये आपका कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू y/3 हो गया, इज इक्वल टू 1/-1 एंड देन x इज इक्वल टू this you take -2 and then y is equal to -3. तो in both the cases, in all the three cases you are getting the same. तो ये 3 methods आपके चैप्टर 5 में हैं जिसे आपको सॉल्व करना, किसी एक मेथड से दे सकते हैं, यू कैन डू। अब देखिए हमको करने में भी हल्का सा ये हो गया कि ये प्लस की जगह पे माइनस लग गया, तो हर एक चीज को बड़े कंसंट्रेशन से करना है। एक साइन की गलती आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर को नहीं लाएगी और पूरा क्वेश्चन आपका कट जाए, तो बेटर है बी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत तुम आप लोगों को बता रहे हैं कि जल्दी कैसे किया जाता है, हम मतलब रिवाइज करना है ये टाइप से। अच्छा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चैप्टर 6 है आपका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इक्वेशन बनानी है, लेट द टू वेरिएबल्स x एंड y, frame the equation and solve simultaneously by using any one of the method। किसी एक मेथड से, जरूरी नहीं कि आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन लें, जरूरी नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लें, लेकिन किसी एक मेथड से आपको करना है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 5 में मेथड मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर मेथड मेंशन नहीं है तो कोई भी मेथड अप्लाई करें, मेंशन है तो जरूर वही अप्लाई करें जो मेंशन है, वो किसी भी मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन के लिए होता है। फिर उसके बाद 7 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, इसको मैं बता देता हूं, ये जो आपको फैक्टराइजेशन बताया है ना, वही चीज है ये, सेम चीज। चैप्टर 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मान लीजिए इज इक्वल टू 0 मान लें, द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी फैक्टराइज्ड, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी फैक्टराइज्ड और राइट हैंड साइड मस्ट बी 0, देन you can write here using zero product rule। जीरो सबसे इजी चैप्टर है ये, इसमें से अगर क्वेश्चन आया और यदि आपको फैक्टराइजेशन पता है तो लेफ्ट हैंड साइड यू फैक्टराइज कंप्लीटली एंड देन राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। तो जब इधर वाला फैक्टराइज कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो यू विल राइट हियर 0 यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल, x plus a is equal to 0 or x plus b is equal to 0, then x is equal to minus a or x is equal to minus b। ये इसके आंसर होंगे, इसे कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर 7 में है, तो इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। चैप्टर 7 को है, बड़ा इजी है, सिंपल चैप्टर बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, क्लियर, और वो भी ट्राइनोमियल पे, मेनली ट्राइनोमियल पे है, तो इसको ध्यान रखिए। फिर चैप्टर 8 है इंडिसेस। इंडिसेस में रूल्स हैं, रूल्स हैं, फार्मूले हैं, वो आपको सिंपल वे में लर्न करने हैं। हम इसको लिखा दे रहे हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ लिख दूंगा तो आप इसमें ट्राई नहीं करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो a to the power m into a to the power n, a to the power n इस तरह से भी होता है। फिर इसे सबके नाम प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड पावर रूल, ठीक है। इसके बाद अगर किसी की पावर 0 है तो क्या होता है आंसर, अगर a b की पावर m है तो क्या होगा, अगर हम इसको अंदर पावर m को अंदर ले जाएंगे, अगर मान लीजिए a b की पावर mn है तो हम क्या करेंगे, ये सब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं। अगर अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे n लिखा है, इसका मतलब nth रूट ये जैसे, तो इसको हम किसी एक को बता भी सकते हैं, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, 1/, में होता है इसका मतलब nth रूट पे लगता है। और इंडिसेस लॉ काफी इजी है, जैसे मान लीजिए a to the power m is equal to b to the power m है, पावर सेम है, तो क्या होगा, बेसिस भी सेम हो जाएंगी। इसका रिवर्स क्या है, अगर बेसिस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी, m is equal to n,
तो बेसिस ये सब आपके रूल्स हैं। जैसे a to the power minus n you can write as 1 upon a to the power n। अगर a upon b to the power minus n है तो जस्ट यू टेक द रेसिप्रोकल b upon a and then change this sign into positive। these are the laws, तो यू कैन यूज इन दिस। इसमें और कोई ज्यादा नहीं है बट सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको आपको देखना है। अगर ये रूल्स पता होंगे तो यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन। देन अब इसमें तो फिलहाल क्वेश्चंस का कोई बहुत ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं, या कोई मेथड ऐसा नहीं है कि जो बताया जाए, क्योंकि इन्हीं सब लॉस से ही तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, कभी कभी ये होता है कि सिंप्लीफाई नहीं हो पाते हैं, बट द वेरी बेसिक थिंग यू हैव टू नो, यू शुड नो दैट इफ एनी नेगेटिव पावर इज देयर जस्ट यू चेंज इनटू द पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव में चेंज करें। जैसे मान लें कि a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 upon a to the power minus 2 minus b to the power minus 2, अगर ये है और इसको कोई कहे सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे? बहुत बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। अब वो गलतियां क्या होती वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले इस माइनस को पॉजिटिव करें तो 1 upon a 1 upon b, इसी तरह इसको भी करें 1 upon a स्क्वायर माइनस 1 upon b स्क्वायर, लेकिन इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है? इसको आगे सिंप्लीफाई करना। बट व्हेन यू हैव द प्लस साइन और नेगेटिव माइनस साइन, जस्ट यूज द ब्रैकेट एंड टेक द एलसीएम। बिना एलसीएम के बच्चे कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, एलसीएम लेना है आपको। b प्लस a अपॉन a b, ये फर्स्ट न्यूमरेटर, देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। देन यूज दिस a स्क्वायर b स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, b plus a into b is a square b square whole upon ab, and this b square a square you can write as b minus a into b plus a using the difference of square। अब देखिए ये कैंसिल, इसका एक पावर 2 मतलब a स्क्वायर है तो a into a, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ab upon b minus a। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल होता है, बट यू शुड बी कॉन्सेंट्रेट। जब क्वेश्चन करें तो कॉन्सेंट्रेट हो। अब है आपका लॉग, वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि लॉग एक नया टॉपिक है आपके लिए, न्यू टॉपिक, इट्स वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू। इसके पहले कभी लॉग नाम से सुना ही नहीं, इसका पूरा नाम लॉगरिथम। तो इसको कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम फार्मूले ही बताएंगे। इसको लिखने और पढ़ने का तरीका क्या होता है? अगर जैसे ये लिखा हुआ है, एक छोटा सा टर्म नीचे लिखा होता है, ठीक है, और इसके सामने एक टर्म लिखा होता है, इसको बोलते हैं log a base b। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन एंड यू कैन से द हाउ टू रीड। तो log a base b, ठीक है, ये नीचे वाला बेस होता है। दिस बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेस कभी 10 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है। बट इन योर स्टैंडर्ड क्लास 9th स्टैंडर्ड इफ बेस इज नॉट गिवन, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो यू विल टेक एज 10। आपके सिलेबस में बेस 10 अगर नहीं लिखा है, इफ नॉट गिवन, यू टेक एज 10। ठीक है, सिर्फ क्लास 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। अब यहां पर इसकी मतलब क्या होता है? अब हाउ टू चेंज इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे कि लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इंडिसेस बताया गया है। तो जस्ट यू विल राइट हियर लॉग a बेस b इज इक्वल टू x। यू विल लेट इस वाले पार्ट को इज इक्वल टू x ले ले, तो अब x की वैल्यू निकाल ले। अब इसको हाउ टू चेंज दिस फॉर्म, लॉग फॉर्म, इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेस है ना, इस बेस को एज इट इज रहने दें। ओनली दीज टू टर्म्स यू इंटरचेंज, इक्वल साइन भी लगा दें और लॉग हटा देंगे, तो ये x आ जाएगा ऊपर और यहां पे a आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, जैसे मान ले हम दूसरा ले रहे हैं इज इक्वल टू c,
इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में चेंज करना है, तो लॉग लिखें, बेस को बेस की जगह लिखें और जस्ट यू इंटरचेंज दीज टू टर्म्स, तो यहां c लिख दें इज इक्वल टू y। बेस अपनी जगह पे रहेगा, बेस नहीं चेंज होगा, चाहे वो इंडिसेस में हो चाहे वो लॉग में, ओनली यू चेंज द अदर टू नंबर्स। क्लियर? अब इसकी फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले? लॉग कोई भी नंबर हो बट बेस अगर उसका सेम है, जैसे log 10 बेस 10, log 3 बेस 3, log 2 बेस 2, इन सब की वैल्यू 1 होती है। log 0, log 1 की वैल्यू हमेशा कोई भी बेस हो, एनी बेस, दैट इज 0 हमेशा। log ऑफ 0 आर नेगेटिव नंबर, log ऑफ 0 आर नेगेटिव नंबर तुम बता सकते हो नॉट डिफाइंड, ये मीनिंगलेस है, दिस इज मीनिंगलेस, मतलब ये आएगा ही नहीं। log ऑफ 0 0 या 0 से नीचे नंबर log में नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। देन log m into n प्रोडक्ट रूल इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये जो हम बेस नहीं लिख रहे हैं तो ये मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एज द बेस 10। log m upon n, this is the product law, this is the division law, log m माइनस log n। इसी तरह से log पावर लॉ इज इक्वल टू n log m। इसी तरह एक और लॉ होता है बेस चेंजिंग लॉ, log b बेस a मान लीजिए लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं log b अपॉन log a। इसमें हम अपने तरीके से बेस ले सकते हैं, b log b बेस a, तो log b लिख दिया डिवाइडेड बाई log a लिख, ओके। तो अच्छा, इसमें गलतियां कहां पे होती हैं वो जरा जान लें, हैं? ये तो फार्मूले, इन्हीं फार्मूलों का यूज करना होता है। गलतियां कहां पे होती हैं? कभी कभी बच्चे ये कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो log कॉमन ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक, मतलब इस log कॉमन ले लिया, ओके। अगर ऐसा करते हैं तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये इक्वल नहीं होता। इसी तरह log कभी कॉमन नहीं लिया जाता। अगर कभी कभी बच्चे जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है अपॉन log n, तो ये काट दिया इज इक्वल टू m अपॉन n, ये भी नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल। कटेगा तो पूरा टर्म कटेगा, वो जो नंबर है उसके साथ भी कटेगा पूरा टर्म, ठीक है। तो यू मस्ट दिस अलर्ट व्हेन यू डू द क्वेश्चंस ऑफ log, उस समय अलर्ट रहें, कंसंट्रेट रहें, इस तरह के फॉर्मूले यूज ना करें ये वाले, जो नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो इसमें log में इसी तरह से है, अदरवाइज अच्छा कुछ और भी है, जैसे log m इज इक्वल टू log n है, देन यू कैन राइट m इज इक्वल टू n इन दैट केस टेकिंग एंटी log। तो अगर राइट लेफ्ट साइड में ओनली वन टर्म log लिखा हुआ है और राइट साइड में भी ओनली वन टर्म है log है, तो इन दैट केस यू कैन कैंसिल द log, इसको कहते हैं टेकिंग एंटी log। तो m इज इक्वल टू n, वैसे आपको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेस शुड बी सेम, दोनों के बेस सेम होने चाहिए। यानी अगर एक जगह बेस 2 लिखा है एक जगह बेस 3, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ऐसे दे दिया, अब कहा जाए व्हाट इज द रिलेशन m एंड n, तो फिर कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन इन m एंड n, क्लियर। अगर ये बेस 2 होता तो ये m इज इक्वल टू n हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपका चैप्टर ये लॉगरिथमिक, यानी कि आपका प्योर अरिथमेटिक, कॉमर्शियल अरिथमेटिक, लॉगरिथमिक है। अब आपका बचता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, काफी ज्यादा हो रहा है एक ही वीडियो में, तो मैं सोच रहा हूँ कि जस्ट यू विल टेक दिस एज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई विल टेल यू टुमारो, क्लियर। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा और ये वीडियो देखें, स्टडी ब्राइट चैनल सबको पता है, ओके, थैंक यू।